नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवी के 9 रूपों की 9 शक्तियां जो आपकी हर समस्या का हल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की हर उलझन का हल किसी देवी के रूप में छिपा हो सकता है? जब मेहनत के बाद भी फल ना मिले, जब रिश्ते बार बार टूटे, जब हिम्मत हार जाए, तो यह कथा आपको सिर्फ कथा नहीं लगेगी, यह आपको लगेगा यह तो मेरी ही कहानी है। इस वीडियो में हम जानते हैं माँ दुर्गा के उन 9 रूपों की कथा जो पूजा करने के साथ साथ हर इंसान के जीवन में एक गहरी सीख भी देती हैं। हर रूप एक उत्तर है, हर रात एक समाधान है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आप चाहते हैं माँ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, ताकि माँ का आशीर्वाद आप तक तुरंत पहुँचे, क्योंकि आज ही यह कथा आपको सिर्फ सुनाई नहीं जाएगी, आपके जीवन में उतारी जाएगी। अब आरंभ करते हैं माँ शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक एक ऐसी यात्रा जो आत्मा को बदल देगी। पहला रूप देवी शैलपुत्री, पहाड़ की बेटी, आत्मा का पहला पुनर्जन्म। जब स्मृति ने फिर जन्म लिया, बहुत समय पहले एक प्रेम था, निस्वार्थ, निडर और अगाध। एक स्त्री ने उस प्रेम को उतना ऊंचा माना कि उसने अपने कुल, अपने पिता, अपने गौरव सब कुछ त्याग दिया था। जो स्त्री कोई और नहीं बल्कि सती थी, शिव की अर्धांगिनी, शक्ति का सजीव स्वरूप, राजा दक्ष की पुत्री, जो ब्रह्मा की वंशज थी, पर जिसने ब्रह्मा के बनाए सारे नियमों को तोड़ते हुए उस भगवान को अपना पति चुना, जो शमशानों में विचरता था, जिसका वस्त्र भस्म था और वचन सन्नाटा। उसका विवाह शिव से सिर्फ एक संस्कार नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। परंतु यह मिलन संसार को स्वीकार नहीं था। राजा दक्ष ने एक महायज्ञ किया, पर शिव को आमंत्रित तक नहीं भेजा। सती ने आग्रह किया कि विनती की, पर जब बात नहीं बनी तो वह स्वेच्छा से वहां गई। जहाँ एक पुत्री को सम्मान मिलना चाहिए था, वहाँ उसे अपमान मिला। उसके प्रियतम के लिए अपशब्द बोले गए और पिता ने अपने अहंकार को अपने प्रेम से ऊपर रख दिया। और जब सती ने किया वो जिसे देखकर शक्ति ही कर सकती है, उसने ना क्रोध किया ना प्रतिशोध, बस अग्नि को देखा और बिना किसी हिचक के स्वयं को भस्म कर दिया। शिव क्रोधित हो उठे, उनकी जटाएं कांप उठी। तांडव ने ब्रह्मांड को डरा दिया और सती अब शिव के हृदय में राख बनकर रह गई। पर आत्मा वो कहाँ रुकती है? वो लौटी अपना अधूरा प्रेम लेकर, अपना अधूरा व्रत लेकर, अपनी अधूरी पहचान लेकर। अब जन्म हुआ एक कन्या का, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों में, जहाँ आकाश मौन था और नदियाँ मंत्रों की तरह बहती थी। राजा हिमवान और रानी मीनावती ने उसे अपनी संतान के रूप में पाया। उसने ना रोकर जन्म लिया, ना चिल्लाकर, बस मौन थी, जैसे कोई अनुभव दोबारा जीने को आई हो। उसका नाम रखा था शैलपुत्री। वो थी पहाड़ की बेटी, परंतु क्या वह केवल एक बेटी थी? वो जब गंगा के किनारे बैठती तो जल उसे परिचित लगता, जैसे किसी बीते जन्म की स्मृति। वह जब आकाश देखती तो उसकी आंखों से एक गहराई होती, एक खोज, एक पीड़ा, एक अज्ञात स्मृति। वह सपनों में त्रिशूल देखती थी, कभी समाधि में लीन कोई योगी को, और उसके रोम रोम से कंपन होने लगती थी। उसे शिव का नाम कुछ याद नहीं दिलाता, फिर भी वह उसे सुनते ही अनायास ही नतमस्तक हो जाती। शैलपुत्री को याद नहीं था कि वह कौन थी, पर उसकी आत्मा जानती थी वह अधूरी है। उसे इस बार प्रेम मांगना नहीं था, बल्कि खुद को इस योग्य बनाना था कि शिव उसे फिर से स्वीकार करे। अब उसका जन्म सिर्फ एक बालिका के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि दुर्गा के पहले रूप की यात्रा शुरू हुई थी। जब बचपन की तपविनी बना, शैलपुत्री का जन्म भले ही एक कन्या के रूप में हुआ हो, पर उसके भीतर धड़क रही थी एक यात्री आत्मा, जो पहले प्रेम कर चुकी थी पर त्याग कर चुकी थी और अब पुनः साधना करने लौटी थी। जब हिमवान और रानी मीनावती उसे सामान्य बालिका समझते रहे,
पर धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि वह बच्ची खिलौनों से नहीं खेलती, यह चांद सूरज की कहानियां नहीं सुनती, यह मौन में बैठती है और मौन से बात करती है। एक दिन शैलपुत्री ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाने की जिद की। बर्फ वहां इतनी घनी थी कि सैनिक तक कांप उठे, पर वह नन्ही सी बालिका अपने पतले पांव से वहां चढ़ गई और घंटों उस शून्य में बैठी रही, जहां सिर्फ हवा की साए साए थी और भीतर की गूंज। वहां से लौटते हुए उन्होंने केवल इतना कहा, मैं वहां थी जहां पहले भी गई थी। कोई समझा नहीं, पर उनके चेहरे की गंभीरता अब किसी साध्वी जैसी हो चली थी। शिव, यह नाम उन्हें पहली बार किसी अंश से सुनने को मिला, पर जैसे ही नाम कानों में पड़ा उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने आर्ष से पूछा, क्या वह आज भी तप में लीन है? आर्षी चौंक गई, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बताया था कि शिव कौन है और क्या कहते हैं। शैलपुत्री को शिव के बारे में कोई कहानी नहीं बताई गई थी, फिर भी उनके हृदय में उनकी उपस्थिति स्थायी थी। रातों को वह छुपकर गुफाओं में जाकर ध्यान लगाती, जहाँ हड्डियों की ठंडक थी, उन्हें विचलित नहीं करती। उनकी सांसों में अब एक ही नाम होता था, शिव शिव शिव। राजा हिमवान चिंतित होते, मैनावती डरती कहीं मेरी बेटी सन्यासिनी ना बन जाए। पर यह सन्यास नहीं था, यह था एक अधूरी आत्मा की अनकही पुकार। एक दिन मैनावती ने पूछा, बेटी तुम इतनी छोटी हो फिर भी तप क्यों करती हो? शैलपुत्री ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी आत्मा को विश्वास नहीं चाहिए, उन्हें मिलन चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्व जन्म की स्मृतियां यदि गहरी हो तो आत्मा बिना बताए ही अपने मार्ग को पहचान लेती है, और शैलपुत्री उस मार्ग पर चल पड़ी थी जिसे उन्होंने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया था। उनकी दिनचर्या साधकों जैसी थी। सूरज से पहले उठना, निर्जल रहकर ध्यान रखना और संध्या को मंत्रों का जाप। उनकी हंसी अब किसी आशी की शांति जैसी थी और मौन जैसे कोई मंत्र जिसे केवल आत्मा सुन सकती हो। एक दिन जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें हिमालय के आकाश में एक त्रिनेत्र दिखाई दिया, किसी की दृष्टि जो दूर से उन्हें देख रही थी। शैलपुत्री ने सिर झुका लिया, जैसे उन्होंने पहचान लिया हो कि यह उनकी तपस्या अब किसी तक पहुंची है। जब संकल्प ने शरीर को पीछे छोड़ा, शैलपुत्री अब बालिका नहीं रही। उनकी आयु भले ही अल्प थी, पर उनके संकल्पों की उम्र सदियों पुरानी थी। राजमहल के आंगन में जहां अन्य कन्याएं कंचे खेलती थीं, वहां शैलपुत्री अकेली बैठी किसी अनदेखे रहस्य की ओर देखती रहती। उनके मौन में ऐसा आकर्षक था कि राज कर्मचारी भी आंख मिलाने से डरते थे। उनके भीतर अब कोई और बोल रहा था, कोई पुराना योग, कोई अधूरी स्मृति, या शायद कोई शिव स्वरूप। एक दिन उन्होंने घोषणा की, मैं शिवालय पर तप करने जा रही हूँ। राजा हिमवान ने विनती की, रानी मैनावती रो पड़ी, पर शैलपुत्री की आंखें नम नहीं थीं। उनने केवल निश्चय था, एक ऐसा संकल्प जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा था। वो अकेली निकली, ना कोई सैनिक साथ था ना सैनिका, केवल साथ था एक त्रिशूल का स्मरण और भीतर से उठता हुआ शिव शिव शिव। पर्वतों की कठिन चढ़ाइयाँ, बर्फीली हवाएं, भूख की यात्रा, इन सब ने उसकी देह को तोड़ा, पर उनका ध्यान नहीं हिला। उन्होंने एक कंदरा चुनी जहाँ ना सूर्य की किरणें पहुँचती थी न पंछियों की चहचहाहट, बस मौन था और मौन में वह बैठ गई, शून्य को ताकती हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि नारी यदि साधना में बैठ जाए तो ब्रह्मा भी स्तंभ हो जाते हैं, और शैलपुत्री की साधना अब देवताओं के कानों तक पहुंच चुकी थी। इंद्र ने अपनी दृष्टि नीचे डाली, वरुण ने बादलों को रोका और वायु अब भी रुककर शैलपुत्री की तपस्या को देखने लगी। आशी मुनि विस्मित थे, क्या यह वही आत्मा है जो सती बनकर अग्नि में समा गई थी? एक दिन जब कड़ाके की ठंड में पर्वत कांप रहे थे, शैलपुत्री उनकी चट्टान पर निर्जल निराहार निस्पंद बैठी रही। उनके चारों ओर हिमकड़ गिर गए थे, पर वह हिली नहीं। आकाश में गर्जना हुई और एक दिव्य प्रकाश उन पर केंद्रित हो गया। देवताओं ने देखा, उनकी देह कांप रही थी, पर आत्मा प्रज्वलित थी। अब उनकी साधना केवल शिव को पाने की नहीं थी, बल्कि समस्त जगत को दिखाने की थी कि प्रेम की सबसे ऊंची
अभिव्यक्ति त्याग और तप में होती है। शैलपुत्री अब केवल हिमवान की बेटी नहीं रही, वो बन चुकी थी तप की मूर्ति, एक चलती फिरती अग्निकुंड जिनकी ज्वाला न आंखों से दिखती थी पर देवताओं को भी सुलझा देती थी। अब तप को परीक्षा मिली। अंजन पर्वत की शिला पर बैठी शैलपुत्री अब देह को त्याग कर केवल संकल्प बन चुकी थी। उनकी आंखें बंद थी पर भीतर बहुत कुछ देख रही थी। पुराने जन्मों की छाया, शिव की वह छवि जो अब स्मृति नहीं भविष्य बन चुकी थी। पर हर तपस्या की तरह अब उनकी साधना को भी परीक्षा से गुजरना था। इंद्र जो देवलोक के रक्षक थे चिंतित हो उठे, यदि यह कन्या ऐसे ही साधना करती रही तो इसका तेज हमसे भी अधिक हो जाएगा। उन्होंने आदेश दिया, कामदेव जाओ इस कन्या के मन को विचलित करो। कामदेव मुस्कुराए, एक बालिका है, क्या विघ्न डालना कठिन होगा। रात्रि का तीसरा पहर था। शैलपुत्री की साधना गहरी थी पर मन को छू लेने वाली। कामदेव ने वसंत की हवा चलाई, सुगंध बिखेरी और गंधर्वियों को भेजा। पुष्प बरसने लगे, वीणा की धुन सुनाई दी। शैलपुत्री की देह हिली लेकिन मन नहीं। कामदेव ने एक आखिरी प्रयास किया। उसने स्वयं उनकी आंखों के आगे एक स्वप्न रचा जिसमें शिव उनके पास खड़े हैं, मुस्कुरा रहे थे, हाथ बढ़ा रहे थे। शैलपुत्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, मैं इस रूप को नहीं जानती, मैं उस रूप को जानती हूँ जो अग्नि के भीतर भी साथ चला था। कामदेव चौंक गया। उसने अपना अस्त्र वापस खींच लिया। यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह शक्ति है। तब एक आकाशवाणी हुई, तप की अग्नि को कभी भ्रम की वायु नहीं बुझा सकती। शैलपुत्री अब और भी स्थिर हो गई। कामदेव हार गया। देवता मौन हो गए। सृष्टि ने पहली बार एक कन्या को स्वयं शिव के बराबर तप में बैठा देखा। जब शिव ने पहली बार उत्तर दिया, वर्ष बीत चुके थे, ऋतुयम बदलती रही, पर एक चेहरा, एक तपविनी अंजन पर्वत पर ज्यों की त्यों बैठी रही। अब वह केवल साधना नहीं कर रही थी, वह स्वयं तप की मूर्ति बन चुकी थी। देवताओं ने हाथ जोड़ दिए, ऋषियों ने मौन व्रत लिया और खुद हिमालय भी उनके चरणों को अब शरण समझने लगा था। पर सवाल था, क्या शिव जान रहे थे कि कोई उनके लिए इस हद तक समर्पित है? उत्तर मौन था। एक दिन जब शैलपुत्री ध्यान में लीन थी, अचानक हवा थम गई, पर्वत का कंपन रुक गया और उनके सम्मुख एक नीली छाया प्रकट हुई। शिव प्रकट नहीं हुए थे पर उनकी ऊर्जा वहां थी। शैलपुत्री ने आंखें खोली, मन ही मन पूछा, क्या आपने मुझे स्वीकार किया? मौन रहा, लेकिन उस मौन में कंपन था, सहानुभूति थी और एक मूक स्वीकृति। वह उठी नहीं, मुस्कुराई भी नहीं, बस उनके नेत्रों से दो बूंदें गिरी, प्रेम की नहीं सिद्धि की। और फिर पहली बार शिव ने स्वयं भीतर से उत्तर दिया, तुम सती थी पर मैं तैयार नहीं था, अब तुम शक्ति हो और मैं प्रतीक्षा में हूँ। शैलपुत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी साधना पूर्ण नहीं थी, अभी बहुत कुछ शेष था। पर वह दिन, वो क्षण जब पहली बार शिव का उत्तर मौन से बाहर आया, अब ब्रह्मांड में दर्ज हो गया। अब शैलपुत्री एक कन्या नहीं रही, अब वह शिव के समक्ष खड़ी एक शक्ति थी जिसे कोई पुरुष नहीं, वे केवल शिव ही समझ सकते थे। जब प्रकृति ने स्वयं मार्ग बनाया, शैलपुत्री की तपस्या अब केवल एक लक्ष्य तक सीमित नहीं थी, अब वह एक ऐसी अग्नि बन चुकी थी जिसके प्रकाश में संपूर्ण प्रकृति अपनी दिशा ढूंढने लगी। हवा उनकी सांसों की लय में बहने लगी थी। सूर्य की किरणें उनकी उपस्थिति पाकर धीमी और कोमल हो गई थी। पक्षी जो दिन भर चहचहाते थे, उनकी साधना के समय मौन हो जाते, और बर्फ जो पहाड़ों को ढक लेती थी, उनके तप स्थल पर हर बार खुद पिघल जाती। कई ऋषि आए, देखा एक कन्या वर्षों से बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना, केवल एक मौन पुकार के लिए बैठी है। एक वृद्ध तपस्वी आगे बढ़े, उन्होंने पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो? शैलपुत्री ने आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराई और कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं वही बनना चाहती हूँ जो मेरे भीतर सदियों से है। शक्ति उस उत्तर के साथ जैसे आसमान खुल गया हो, काले बादल हटे, हवा ने सजीवता पाई और एक सौम्य रोशनी उनके चेहरे को स्पर्श कर गई। अब उनकी साधना का प्रभाव पहाड़ों तक सीमित नहीं था। गंगा की धार तेज हो गई थी, जैसे कोई संदेश मिला।
वनों के पुष्प समय से पहले खिल गए, जैसे वे किसी के स्वागत की तैयारी कर रहे हो। प्रकृति ने उनके तप को अब अपना केंद्र बना लिया था। हिमालय ने अपने मध्य भाग में एक छोटी सी गुफा खोली, जहाँ शैलपुत्री की साधना और भी गहन हो गई। कहा जाता है कि वह गुफा आज भी, जहाँ तप की अनसुनी ध्वनियां अब भी बहती हैं। तप अब शरीर से परे हो चुका था। शैलपुत्री ने कई दिनों तक न जल पिया न अन्न। उनकी ऊर्जा अब मंत्रों से घोषित होती थी और श्वासों में शिव का ही नाम था। यदि मैं ब्रह्मांड की आत्मा हूँ, उन्होंने एक दिन सोचा, तो शिव मेरे भीतर ही होंगे। मुझे उन्हें बाहर नहीं, भीतर खोजना होगा। यह सोचते ही उनकी साधना एक नए स्तर पर चली गई। अब वह भीतर ही भीतर एक ऐसे आकाश में प्रवेश कर चुकी थी जहाँ प्रश्न नहीं थे, बस उत्तर ही उत्तर थे। जब शक्ति ने शिव को भीतर पाया, अब शैलपुत्री के शरीर से ज्यादा उनकी चेतना साधना कर रही थी। वो स्थिर थी जैसे हिमालय की किसी छोटी पर रखी एक प्राचीन प्रतिमा, पर भीतर हर क्षण एक अदृश्य आग जल रही थी। सैकड़ों मंत्रों का जाप, हजारों मौन स्वरों की गूंज और अनगिनत सांसों की तपस्वी लय अब उनकी आत्मा को शिव के और पास ले जा रही थी। पर एक दिन उनकी साधना रुक गई। वो एक क्षण के लिए हिली, उनकी आंखें खुली और उन्होंने महसूस किया कि कुछ अब भी अधूरा है। मैं शिव को पुकार रही हूँ, लेकिन क्या मैंने उन्हें बाहर ढूंढा या भीतर? उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया। उस दिन उन्होंने पहली बार अपने भीतर उतारना शुरू किया। हर स्मृति, हर जन्म की छाया, हर पीड़ा, हर प्रेम, सबके पार पाकर उन्होंने देखा एक ज्योति जो कभी बुझी ही नहीं थी। वो ज्योति शिव भी नहीं थी, वो स्वयं की थी। शिव बाहर नहीं, वह मेरे भीतर हैं, क्योंकि मैं ही शक्ति हूँ और शक्ति ही शिव का प्राण है। शैलपुत्री ने भीतर से यह वाणी सुनी और फिर पहली बार उन्होंने ना शिव का नाम लिया, ना उनकी कल्पना की। बस आंखें बंद की और देखा शिव पूर्ण रूप से उनके भीतर बैठे हैं। मौन में मुस्कुराते हुए तीसरा नेत्र बंद कर उनकी ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय। अब शैलपुत्री की साधना बदल चुकी थी। अब वह मांग नहीं रही थी, ना ही आकर्षित कर रही थी। अब वह बस स्वीकार कर रही थी कि शिव कभी दूर थे ही नहीं। जो प्रेम वह बाहर खोजती रही, वह भीतर था, हर पल, हर सांस में। जब सप्त ऋषियों ने प्रश्न किया, शक्ति ने शिव को उत्तर दिया। शैलपुत्री की तपस्या अब चरम पर थी। देवता, सिद्ध, यज्ञ, गंधर्व सभी जान चुके थे कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह वही आत्मा है जो अग्नि से भी जन्म ले सकती है। परंतु अब उनकी तपस्या को एक अंतिम परीक्षा से गुजरना था, जिसे स्वयं शिव ने आदेशित किया था। एक प्रातःकाल जब आकाश हल्का नीला हो रहा था, महर्षि उनके आश्रम में प्रकट हुई। उनकी आंखों में ज्ञान था, पर वाणी में एक विशेष उद्देश्य। कन्या महर्षि अत्रि बोले, क्या तुम जानती हो जिसे पाने की तुम इतनी दीर्घ तपस्या कर रही हो, वह कौन है? शैलपुत्री ने नजरें झुकाई। जानती हूँ महर्षि। वशिष्ठ ने कहा, वह बैरागी है, शमशान में रहता है, सर्पों को गहना बनाता है और भूतों के संग विराजता है। महर्षि भृगु बोले, उनका कोई घर नहीं, वो गृहस्थ जीवन नहीं जानता, वो योगी है, जग से परे, नियमों से परे। शैलपुत्री शांत रही, फिर धीरे से बोली, जो शमशान को ही साधना बना दे, वही तो संसार के बंधनों से मुक्त है। जो सर्पों को गहना मान ले, वह भय को भी सौंदर्य बना सकता है। जो ग्रस्त नहीं, वह आत्मस्थ है। जो योगी है, वही योग का मूल्य है। राशि थोड़ी देर मौन रहे, फिर महर्षि अंगिरा ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि वे तुम्हें स्वीकार भी करेंगे या नहीं? शैलपुत्री मुस्कुराई। उनका उत्तर धीमा था, पर आत्मा से निकलता हुआ, स्वीकार करे या ना करे, यह उनके अधिकार में है, पर समर्पण मेरा कर्तव्य है। मैंने उन्हें पाने के लिए स्वयं को खोया नहीं, स्वयं को पाया है। सप्तऋषियों की आंखें अब श्रद्धा से झुक चुकी थी। वे समझ गए, यह तप नहीं, यह वही शक्ति है जो शिव को पूर्ण करती है। उसी क्षण आकाश से एक मंद रोशनी गिरी। शिव का मौन आशीर्वाद अब ब्रह्मांड जान गया था। सती फिर लौटी और इस बार वह स्वयं को पूरी तरह पहचान चुकी थी। जब शिव की बारात चली तो संसार चकित रह गया। हिमालय की शिखर पर जब अंतिम तप का दीप बुझा तो सृष्टि की दिशाओं में एक हलचल उठी। शिव, जिन्होंने युगों से मौन धारण किया था, अब चलने को तैयार थे विवाह की ओर। गणों ने डमरू उठाया, नंदी ने शिव का वाहन सजाया और कैलाश की चोटी पर भूत प्रेत, योगी, सिद्ध, नाग, यज्ञ
अब एकत्र हो गए। यह कोई सामान्य बारात नहीं थी, यह थी विश्व के पहले योगी की बारात। भूत हंस रहे थे, नाग नृत्य कर रहे थे, सिद्ध जन मंत्र जप रहे थे और देवता भी इस विचित्र दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। शिव ने कोई आभूषण नहीं पहना, केवल राख, भस्म, जटा और गले में सर्प। उनकी आंखों में ना कोई श्रृंगार था, ना कोई आडंबर, बस एक शांत दीप जो उनके भीतर प्रज्वलित था। बारात जब हिमवान के महल की ओर चली तो पर्वत कांप उठे और रानी मैनावती ने महल की छत से उस दृश्य को देखा और कांप गई। यह विवाह है या विध्वंस? उन्होंने घबरा कर कहा, यह तो कोई मृतों की टोली जैसी लग रही है। क्या मेरी बेटी ऐसे योगी से विवाह करेगी? महल में शौक सा छा गया, लेकिन उस क्षण शैलपुत्री ने प्रवेश किया। उन्होंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आप जिसे देख रही हैं वह बाहर का रूप है, पर जिसके लिए मैंने वर्षों तप किया वह बाहरी नहीं, भीतर से दिव्य है। जिसे संसार भूतों का स्वामी समझता है, पर मुझे मेरे अस्तित्व का अर्थ देने आया है। मैनावती मौन हो गई। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में जो तेज दिखा वह केवल सत्य को देखने वालों में होता है। शिव आगे बढ़े, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प, नेत्रों में करुणा और सामने खड़ी थी शक्ति। विवाह हुआ, ऋषियों ने मंत्र पढ़े, गंधर्वों ने गीत गाए और देवताओं ने पुष्प बरसाए। यह विवाह नहीं, सृष्टि के संतुलन का पुनः मिलन था। जब शक्ति ने प्रथम रूप में स्वयं को प्रकट किया, विवाह का यज्ञ पूर्ण हो गया। गंधर्वों का स्वर लहरिया शांत हो गया, देवताओं की पुष्प वृष्टि थम चुकी थी, परंतु कैलाश पर एक नई धारणा का जन्म हो रहा था। शैलपुत्री अब केवल एक पत्नी नहीं थी, वह बन चुकी थी शिव की समकक्ष एक ऐसी शक्ति जो अब किसी परिभाषा की मोहताज नहीं। एक दिन कैलाश की शिला पर शिव और पार्वती साथ बैठे थे। शिव ने उनकी ओर देखा और कहा, आपने वर्षों तक तप किया, भूख सही, सर्दी झेली, अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को पीछे छोड़कर स्वयं को फिर से पहचाना। अब क्या आप स्वयं को पूर्ण अनुभव करती हैं? शैलपुत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने पहले आपको पाना चाहा, अब मैं जानती हूँ आप मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर हैं। अब मैं केवल आपकी अर्धांगिनी नहीं, मैं स्वयं पूर्ण शक्ति हूँ। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश उनके भीतर से निकला जो दिशाओं में फैल गया। राशियों ने ध्यान से देखा, शक्ति ने अपने प्रथम रूप को प्रकट किया। देवताओं ने आकाश से घोषणा की, अब नवरात्रि का आरंभ इसी रूप से होगा। अब शैलपुत्री केवल एक नाम नहीं, बल्कि हर कन्या का आत्मस्वरूप है। शैलपुत्री ने पहला त्रिशूल उठाया, न युद्ध के लिए बल्कि उस मौन संकल्प के लिए जो हर स्त्री को बताता है, आप प्रेम हैं पर निर्बल नहीं, आप करुणा हैं पर कमजोर नहीं, आप सौंदर्य हैं पर सीमित नहीं। शैलपुत्री अब नवरात्रि के प्रथम देवी बन चुकी थी और उनका यह रूप आज भी हर कन्या के भीतर उस चेतना को जगाता है जो कहता है कि मैं स्वयं संपूर्ण हूँ। दूसरा रूप, देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। जब विवाह के बाद तब फिर लौट आया। विवाह हो चुका था, शिव और पार्वती अब एक साथ कैलाश पर विराजमान थे, पर यह संगम केवल एक प्रेम कथ्य नहीं था, यह दो आत्माओं का, दो तपस्वियों का मिलन था और तब कभी समाप्त नहीं होता। एक दिन शिव मौन साधना के बाहर आए और पार्वती से पूछा, आपने वर्षों तक तप करके मुझे पाया, अब क्या आप विश्राम लेंगी? पार्वती मंद मुस्कान के साथ बोली, स्वामी, मैंने आपको पाया है, पर अब मैं स्वयं को पूर्ण रूप से पाना चाहती हूँ। अब मेरी साधना केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उस परम सत्य के लिए होगी जो आपके भीतर भी है और मेरे भीतर भी। अब मैं ब्रह्मा की खोज में स्वयं को समर्पित करना चाहती हूँ। शिव की दृष्टि में संतोष झलका। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, यही शक्ति का मार्ग है, जो प्राप्त कर लेगा फिर भी खोज न छोड़े। और तब पार्वती ने स्वयं को पुनः साधना में समर्पित कर दिया। उन्होंने श्रृंगार त्याग, देह की सुख सुविधा से दूर एक गुफा में बैठ गई। पर्वत की कठोर शिला उनकी आसन बनी और ब्रह्मचर्य उनका मार्ग। इस बार उनका तप शिव को पाने के लिए नहीं था, बल्कि स्वयं के भीतर शिव को अनुभव करने के लिए था। और यही आता है वह रहस्य जो बहुत भ्रमित करता है। क्या वैवाहिक स्त्री ब्रह्मचारिणी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मचारिणी का अर्थ केवल अवैवाहिक स्त्री नहीं है, बल्कि उनका अर्थ है जो ब्रह्मा परम सत्य की खोज में अपने जीवन को संयम, साधना और तप में लगाती है। जब पार्वती तप करती है, इंद्रियों पर संयम रखती है, भोग की बजाय योग का चयन करती है,
तब वे पूर्ण रूप से ब्रह्मचारिणी बन जाती हैं। इस रूप में वे हमें सिखाते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी कोई आत्मिक साधना कर सकता है। प्रेम पा लेने के बाद भी आत्मा की गहराई में उतना बंद नहीं होता। देवताओं ने इस रूप को देखा और नमन किया। यह वही शक्ति है जो विवाह के बाद भी तप से विराम नहीं लेती। ऋषियों ने उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा क्योंकि उन्होंने गृहस्थ होकर भी ब्रह्मा का वरण किया। आज नवरात्रि के दूसरे दिन हर स्त्री, हर साधक पार्वती के इस स्वरूप को स्मरण करता है जो कहता है कि संसार में रहते हुए भी आप आत्मा की साधना में लीन रह सकते हैं। जब साधना ने शक्ति को जलाया, सूर्य हर दिन निकलता, हिमालय की चोटियां चमकती, पर एक साध्वी पर्वत की एकांत गुफा में स्थिर बैठी रहती। ना कोई नजर मिलाता, ना कोई आवाज आती, पर उस मौन में, शब्दों में बड़ी साधना चल रही थी। पार्वती ब्रह्मचारिणी ने जीवन की हर सुख सुविधाओं को त्याग दिया था। ना सोना, ना विश्राम करना, ना भोजन, ना फल, सिर्फ एक संकल्प, जब तक मैं स्वयं को शिव स्वरूप में ना देख लूं, मेरा हर श्वास एक यज्ञ होगा। शिव ने भी देखा, उनकी अर्धांगिनी अब केवल पत्नी नहीं रही, वह तप की जीवित मूर्ति बन गई थी। शास्त्रों में वर्णित है कि देवी ने वर्षों तक केवल बेलपत्र, जल और वायु में जीवित रहकर शिव की स्वरूप अनुभूति हेतु तप किया। अंत में वे निर्जल व निराहार हो गई। उनकी देह क्षीण होती है, हड्डियां उभर आई, किंतु तेज कभी मंद नहीं पड़ा। एक दिन सप्तऋषियों ने दर्शन हेतु गुफा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर पार्वती ने नेत्र खोले और उन्हें तेज से पूरी गुफा प्रकाशमान हो गई। महर्षि अत्रि बोले, हे देवी, आप यह कैसी साधना कर रही हैं? आपका शरीर पिघल रहा है, पर आपका मुख आभा मंडलित है। पार्वती ने उत्तर दिया, यह देह तप से जल रही है क्योंकि मैं आत्मा को निर्विकारी करना चाहती हूँ। जब वह भीतर का शिव पूर्ण रूप से प्रकट ना हो, यह जलना ही मेरा जीवन है। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, यह ब्रह्मचारिणी का चरम है। यह शक्ति अब स्वयं में ब्रह्मा बन चुकी है। सभी देवता मौन हो गए। गंधर्वों ने वीणा थाम ली क्योंकि आज शक्ति ने तप के माध्यम से शिव को भीतर अनुभव किया था। यह वही रूप था जो कालांतर में देवताओं को भी रक्षा देगा और महिषासुर जैसे दैत्यों के अंत का कारण बनेगा। पर अभी वो बस एक शांत तपस्विनी स्त्री थी जो आग से जली नहीं बल्कि आग बन चुकी थी। अब शिव ने कहा, आप अब शक्ति नहीं, स्वयं ब्रह्मा हैं। वर्षों बीत चुके थे। सावन, शरद, हेमंत, ग्रीष्म, हर ऋतु ने पार्वती को तपस्या में बैठे देखा। वृक्षों ने पत्ते बदले, नदियों ने दिशा बदली, पर एक साध्वी अड़ित बैठी रही। शरीर अब स्थिर मात्र था, न नेत्रों में अभिलाषा, न वाणी में शब्द, सिर्फ एक मौन जिसमें शिव की छवि स्थिर थी। कैलाश से जब नंदी नीचे झांकते तो शिव मौन हो जाते। वह समझ गए थे कि अब वह केवल प्रेम ही नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता की यात्रा बन चुकी है। एक रात्रि जब आकाश चंद्रहीन था और वायु भी स्थिर, पार्वती ध्यान मग्न थी, उसी क्षण एक तेजस्वी प्रकाश उनके समक्ष प्रकट हुआ। शिव का यह रूप न रुद्र था, न भैरव था, न तांडव करता। यह था एक निर्विकारी साक्षात ब्रह्मा स्वरूप। पार्वती ने आंखें खोली, पर नेत्रों में कोई चौक नहीं, केवल शांत पहचान थी। शिव बोले, अपने वर्षों तक तपस्या की, भूख प्यास निद्रा सब पर विजय पाई, और अब मैं आपको केवल पत्नी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा स्वरूपा के रूप में स्वीकार करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, जो स्वयं की खोज में स्वयं को ही जला दे वही शक्ति नहीं, वह स्वयं ब्रह्मा होती है। आपने प्रेम से तप किया, तप में आत्मा पाई और आत्मा में ब्रह्मा को। पार्वती ने सिर झुका दिया। अब उनका चेहरा किसी स्त्री का नहीं बल्कि योग में स्थित एक अनंत आत्मा का था। शिव ने उनके माथे पर अपने त्रिशूल की नोक से एक बिंदु अंकित किया जो बताया था कि अब साध्वी अलौकिक संता बन चुकी है। देवताओं ने घोषणा की, अब देवी का यह रूप नवदुर्गा में ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाएगा, जो आत्मिक संयम, तप और शक्ति का प्रतीक है। आज जब नवरात्रि का दूसरा दिन आता है तो ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं तो वे केवल तप की प्रतिमा नहीं बल्कि उस स्त्री की स्मृति करते हैं जो ब्रह्मा को प्राप्त कर चुकी है। जब शक्ति को लोगों ने नमन किया, जब कोई आत्मा पूर्ण निश्चितता के साथ तप के मार्ग पर चलती है तो उसका असर केवल उस पर नहीं पूरे ब्रह्मांड पर होता है।
देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, उनकी ऊर्जा, उनकी अग्नि अब ब्रह्मलोक, देवलोक और अप्सराएं मौन हो गई, क्योंकि आज स्त्री का वह स्वरूप जाग उठा था जो न केवल प्रेम करता बल्कि आत्मा से ब्रह्मा तक पहुंचाता है। ऋषियों ने कहा, यह अब पार्वती नहीं, यह है ब्रह्मचारिणी जो साधना की साक्षात परिभाषा बन चुकी है। ब्रह्मचारिणी अब केवल साध्वी नहीं, वह कालांतरित बन चुकी थी। शिव ने स्वयं आकर मस्तक पर हाथ रखा और कहा, आपका तप स्वयं शिव को पिघला सकता है। अब आप केवल शक्ति नहीं, सनातन शक्ति हैं जो न जन्म से बंधी न मृत्यु से। उस दिन से देवी ब्रह्मचारिणी हर साधना के भीतर बैठी। हर कोई आत्मा पूर्ण समर्पण से साधना करता है तो वह मृत्यु नहीं, मुक्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है तो उसकी आत्मा के भीतर कोई कोमल स्वर फुसफुसाता है, संघर्ष तुम्हें तपस्वी बनाएगा पर करुणा तुम्हें देवत्व देगी। जब शक्ति ने स्वयं के भीतर शिव को देखा, अब देवी का तप चरम पर था। ना देह की चिंता रही, न परिणाम की। मन पूर्ण रूप से नीरव और पारदर्शी हो चुका था। वह ना तो कुछ मांगती थी और ना कुछ रोकती थी, बस मौन थी। एक दिन ध्यान में लीन पार्वती जी के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फूटा। वह बाहरी दृष्टि से था, न कानों से सुना गया, अब भीतर की दिव्य ज्योति थी। उन्होंने अपनी चेतना को अपने भीतर में गहराइयों तक पहुंचाया। वहां ना कोई नाम था, ना कोई रूप, बस एक मौन शिव। शिव वहां थे, त्रिशूल लिए, न डमरू लिए, न किसी भौतिक रूप में, बल्कि एक दिव्य कंपन, एक शून्य में स्थित पूर्णता के रूप में। देवी ने मन ही मन पूछा, प्रभु क्या आप मेरे सामने नहीं आएंगे? एक शांत उत्तर भीतर से गूंजा, मैं आप कभी बाहर था ही नहीं। तब से तुमने जो खोजा वह तुम्हें भीतर ही था। अब तुमने मुझे देखा नहीं, पहचाना नहीं। देवी के नेत्रों में आंसू वह निकले। उन्होंने कहा, आपको पाने के लिए मैंने देह की मर्यादा छोड़ी, भोजन, निद्रा, श्रृंगार का त्याग किया, पर अंत में मैंने जाना आप मेरे भीतर ही विराजमान थे। वह क्षण योग और शक्ति का चरण था। अब साधन और साध्य एक हो जाते हैं तो प्रेम, भक्ति, तप सब समाप्त नहीं होते, वे विलीन हो जाते हैं। शिव ने भीतर से उत्तर दिया, अब तुम केवल ब्रह्मचारिणी नहीं, अब तुम अविभाज्य शक्ति हो, जिसे संसार मेरी पत्नी कहेगा, पर मैं जानता हूँ तुम मेरी आत्मा हो। उस दिन देवी ने एक नया रूप लिया, एक आत्मता का रूप, जिसे शिव और शक्ति अलग नहीं थे, बल्कि एक ही चेतना की दो तरंगे थी। अब आपको स्वयं में नवदुर्गा के रूप को जागृत करना है, क्योंकि यह निकट है जब संसार को फिर से शक्ति की आवश्यकता होगी। देवी चौकी नहीं, मुस्कुराई। उन्होंने श्वास ली और भीतर से कहा, मैं जानती हूँ मेरा जन्म केवल प्रेम पाने के लिए नहीं, बल्कि उस प्रेम को सृष्टि की रक्षा में परिवर्तन करने के लिए था। उसे स्मरण हुआ वो हर क्षण जब से सती थी तब अग्नि में प्रवेश किया था, जब हिमालय की बेटी बनकर फिर से तप किया, और अब शिव के भीतर से ब्रह्मा को स्वयं के भीतर देखा था। अब वे जान चुकी थी यह कोई अंत नहीं था, बल्कि नवदुर्गा के एक विराट युग की शुरुआत थी। देवताओं ने दूर से देखा, उनके शरीर से एक हल्का दिव्य कनक वर्णी तेज निकलने लगा। इंद्र ने कहा, यह वही शक्ति है जो भविष्य में चंड, मुंड, महिषासुर और रक्तबीज को अपने चरणों से दबोचेगी। शिव ध्यान स्थल पर उनके नेत्रों में एक शांत मुस्कान थी। अब तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, अब तुम विश्व की रक्षक बनने जा रही हो, और मैं तुम्हारे भीतर के तेज को नमन करता हूँ। देवी ने स्वयं को कहा, अब मैं ब्रह्मचारिणी से आगे बढ़ती हूँ, अपने अगले स्वरूप की ओर, जहाँ मेरी शक्ति का तेज साधकों के भीतर जागृत होगा और दुष्टों के लिए विनाश का तांडव बनेगा। वह ब्रह्मचारिणी से चंद्रघंटा का स्वरूप अंकुरित हुआ। जब साधना की पराकाष्ठा होती है तो मौन भी गरजता है। ब्रह्मचारिणी की साधना न केवल आत्मा की पूर्णता थी, बल्कि जगत की रक्षा का बीज भी बन चुकी थी। अब पार्वती जी के भीतर शिव की चेतना के साथ साथ संसार के पीड़ितों की पुकार भी उतरने लगी थी। उनके ध्यान के भीतर अब केवल भक्ति नहीं रही, बल्कि एक रक्षक की जागरूकता पनपने लगी थी। उन्होंने मन में कहा, मेरे आत्मा को जाना, अब मुझे दूसरों की आत्मा की रक्षा करनी है। उसी क्षण उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का तेजस्वी प्रतीक प्रकट हुआ। देवताओं ने देखा, उनके माथे के समीप एक दिव्य घंटे की ध्वनि गूंजने लगी। इंद्र बोले, ये देवी चंद्र घंटा का स्वरूप है, जो अपने घंटे की ध्वनि से दुष्टों के मन में भय और भक्तों के हृदय में सुरक्षा का भाव कर देती है। इस स्वरूप में क्या सीख मिलती है? यह रूप हमें सिखाता है कि करुणा भी
एक सीमा होती है। जब अन्याय बढ़ जाए तो मौन को वाणी और प्रेम को शक्ति बनाना पड़ता है। एक साधक को केवल आत्म कल्याण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब शक्ति जागे तो उसे सृष्टि के कल्याण में लगाना चाहिए। भीतर की नारी शक्ति कभी कमजोर नहीं होती। वह जब चाहे भक्ति से युद्ध कर सकती है, यात्रा तय कर सकती है। अब देवी ने धीरे से नेत्र खोले। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में चेतावनी की आवा थी। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, अब मैं केवल प्रेम नहीं, मैं रक्षा भी करूंगी। मैंने आपकी प्राप्ति के लिए तप किया, अब संसार की रक्षा के लिए अपने भीतर की रुद्र ऊर्जा को स्वीकार करती हूँ। शिव मुस्कुराए। अब समय है कि तुम केवल साधना की प्रतीक न रहो, बल्कि सज्जनों की छाया और दुष्टों के लिए वज्र बनो। उसी क्षण देवी ब्रह्मचारिणी के भीतर चंद्र घंटा की घंटी बजी उठी और साथ ही तीसरे नवरात्रि की लीला प्रारंभ हो गई। अब सीखने वाला जान गया कि जो भीतर सबसे शांत होता है वही समय आने पर सबसे प्रचंड भी बनता है।